नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेकपा माओवादी केंद्र से एमाले में प्रवेश के 4 मंत्री के सांसद पद खारिज। जनमत पार्टी पहिल महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में। शनि दिन जनकपुर धाम में महाधिवेशन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 332 गोटे कोरोना से संक्रमित। प्रदेश 2 में 15 गोटे बढ़ल। अफगानिस्तान में भेल पिछला सुरक्षा कार्यवाही में पड़ कर कमती में 20 लड़ाकू मारल गेल। NBA राष्ट्रीय लीग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष दिस हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब आ महिला तरफ के न्यू डायमंड के उपाधि। नेकपा माओवादी केंद्र परित्याग कर नेकपा एमाले प्रवेश के 4 गोटे मंत्री सभक सांसद पद खारिज भेल। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैठक में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अर्घाखाँची के टोप बहादुर रायमाझी, कैलाली 4 के लेखराज भट्ट, रौथट 3 के प्रभु शाह आ कैलाली 3 के गौरीशंकर चौधरी के सांसद पद से मुक्त कयल गेल जानकारी करौलन। राजनीतिक दल संबंधी एन 2073 के दफा 35 के उपदफा 1 आ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 2 से 12 के उपनियम 1 बमोजिम सांसद पद से मुक्त कयल गेल जानकारी प्रतिनिधि सभा के कराओल गेल। राजनीतिक दल संबंधी एन अनुसार पार्टी परित्याग के सांसद सभक पद दल सिफारिश केला बाद पद मुक्ति हेबाक व्यवस्था अछि। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू माननीय श्री टोप बहादुर रायमाझी, माननीय श्री लेखराज भट्ट, माननीय श्री प्रभु शाह र माननीय श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम गरिदिन हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू अब बीच बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा नेकपा एमाले के सांसद खगराज अधिकारी सर्वोच्च अदालत के आदेश बाद संसद में नेकपा एमाले के दिश से सहभागी भेलो पर संसदीय समिति सब में नेकपा के दिश से प्रतिनिधित्व कर पड़ल कहत परिवर्तित अवस्था अनुसार व्यवस्था मिलाव सभामुख के ध्यान आकर्षण करौले भयो। त्यसकारणले त्यो नाम मिलाएर एकीकरण गर्ने आऊ भन्यो, हामी आउन सकेनौं सभामुख महोदय। 23 गतेदेखि यता हामी नेकपा एमाले यहाँ छौं, माओवादी केन्द्र नजिकै छ र अहिले हामी यसरी संसदभित्र सत्ता पक्ष यसरी सरकारको यो बसाइमा हामी छौं। तर सम्माननीय सभा महोदय, बडा गम्भीर विषय के छ भने हामी जब समितिमा जान्छौं सम्माननीय सभा महोदय, हामी नेकपा हुन बाध्य छौं। यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु स्वयं संसदको क्रियाशीलतामा गंभीर प्रभाव पर्ने कुरा। विशेष समय में नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद देवेन्द्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फेर से प्रतिनिधि सभा विघटन के प्रस्ताव रखने कहित आपत्ति जनौलन। कुछ समय पहले राष्ट्रपति के सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ताजा जनादेश में जेबाक धारणा रखने देश इंकित करत ओ में आपत्ति जनौलन। राजीनामाको प्रसंग उठ्यो, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई थाहा छ। सरकारको पक्षमा बोलिरहनु हुने माननीयज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो व्यवस्था प्रणाली ल्याउनको निम्ति इतिहासमा रगत पसिना बगाएर आन्दोलनमा भाग लिएर आएका हामी सबै हौं। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र हामी सबैले बोलेका हिजोका 5 वर्षमा 10 वर्षमा र अर्को 10 वर्षमा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाइनेछ भनेर जनताको बीचमा बोलेका कुराहरू अहिले पनि अधुरै छ। केही विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छौं। बुध दिनक निर्णय के औचित्य पुष्टि कर लेल संसद के बिजनेस नहीं दक आवश्यकता नहीं रहला पर निष्क्रिय करबा काज नहीं कर प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा सरकार के काज सबक तथ्य आ तथ्यांक अनुसार संसद भीतर बहस कर प्रधानमंत्री केपी ओली के चुनौती दिलन। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैठक के विशेष समय में ओ मिथ्यांक आगा घुसका संसद बाहर सभा सम्मेलन में नहीं भ तथ्य में आधारित रहीक संसद भीतर बहस कर प्रधानमंत्री के चुनौती दिलन। ओ कोनो व्यक्ति प्रश्न नहीं कर वाला सभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मिथ्यांक प्रस्तुत करत दावी करे तो
एक एकटा आयोजना आ काज के विषय में संसद में बहस कर चुनौती दिलनि। ओ सरकारक 3 वर्ष के कार्यकाल में विकास निर्माण के काज चमत्कारिक तरीका से भेल प्रधानमंत्री के दावी के अल्प ज्ञान के संज्ञा दिलनि। 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन। अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। ओ बूढ़ी गण्डकी, फास्ट ट्रैक, पश्चिम सेती, कर्णाली कॉरिडोर, कोसी कॉरिडोर, बबई सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना लगायत वर्षों से रुकल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके निर्माण संपन्न करबाक संबंध में सरकार उदासीन भेल आरोप लगौलनि। दिन के 3 किलोमीटर विस्तार नहीं भेल समय दैनिक 10 किलोमीटर पीच भेल कहि का प्रचार कैल गेल कहत ओ कैलकुलेटर से हिसाब कर प्रधानमंत्री के सुझाव दिलनि। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भए सम्माननीय सभामुख महोदय। म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ, 10 किलोमीटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ, क्यालकुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमीटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमीटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12वटा 13वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको, हिसाब गरौँ न सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन। नियम कानून आ काज लगेबाक निकाय के क्षमता लगायत पूर्वाधार निर्माण में रहल आधारभूत समस्या के संबोधन कर अपना सब तैयार रहल कहत ओ एहि दिस प्रधानमंत्री के ध्यान नहीं गेल दावी केलनि। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले के सांसद महेश बस्नेत प्रधानमंत्री के चैलेंज क क बलहट देखेबाक काज नहीं कर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसद सबके सुझाव दिलनि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैठक के विशेष समय में सांसद बस्नेत राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता आ विभाजन के स्थिति बनल अवस्था में अस्वस्थ किसिम के परामर्श सदन में चल शुरू के ने टिप्पणी केलन। ओ सांसद गगन थापा के इंकित करत बीतल वर्ष में अभ्यास भेल, जांचल गेल, भोगने आ असफल सिद्ध भ चुकल नेता सबके चेला सबके भूमिका निर्वाह कर रहल कटाक्ष केलन। मेलम्ची, धरहरा लगायत निर्माण आयोजना सबके फेहरिस्त दैत ओ सरकार वैदेशिक व्यापार आ गुमल भूमि फिर्ता आन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दावी केले। हाम्रो टाउको दुख्दैछ, धरहरा फड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ, भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ, एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ, 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ। एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ, ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुभएको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाख भन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बगाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्। राजनीतिक दल संबंधी एन अनुसार दल फुटला पर मात्र विश्वास के मत लेल जेबाक कहत ओ प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगबाक कुतर्क भेल टिप्पणी केलन। ओ माओवादी केंद्र देने विश्वास फिर्ता लेब सेहो नहीं सकल आ विश्वास के प्रस्ताव सेहो आन नहीं सकल टिप्पणी केलन। उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ, किन उपत्यकाका गतिविधि मान्यजीहरूले प्रेसर बढेको छ, प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गंगालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएको छ, प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राष्ट्र अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्, ती नेताहरू कुन पार्टीमा। वो सभामुख संसद में सहभागी होब प्रधानमंत्री येलो पर सहभागी हेबाक वातावरण नहीं मिलाउने आरोप लगौलनि। 1 महीना के दौरान में 6 बेर बैठक बैसल आ पहिल दिन के बैठक विलम्ब क शुरू भेल 45 मिनट बैस क प्रधानमंत्री घुरल बतौलनि।
सांसद सब समसामयिक राजनीतिक आ क्षेत्रगत समस्या विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन बैठक के शून्य समय में सांसद लाल काजी गुरुङ प्रतिनिधि सभा के व्यवस्था क प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजा महाराजा सब महान मानैत आयल आरोप लगौलनि। सांसद सरला कुमारी यादव नेपाल से दैनिक बाल बालिका हेरबाक क्रम बढ़ैत गेल कहैत अपन नागरिकक जीवन के सुरक्षा केनाई राज्य के दायित्व भेल कहैत एहि दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सरिता कुमारी गिरी बाल विकास केंद्र सब में कार्यरत शिक्षक सब श्रम एन अनुसार पारिश्रमिक नहीं पाउने कहैत अगिला बजट में इस शिक्षक के लेल उचित पारिश्रमिक के व्यवस्था कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सीतादेवी यादव शांति समझौता के 14 वर्ष बीतलो पर द्वंद्वकालीन समय में बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति आ द्वंद्व पीड़ित न्याय नहीं पाउने कहैत हुनका सबके न्याय क आत्मसम्मान के संग बाँचम मिलबाक व्यवस्था कर सरकार संग ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सुरेश चंद्र दास सर्वोच्च न्यायालय आ जनता से पुरस्कृत ओली सरकारक विकल्प नहीं भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण आ रहस्यमय रहल बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय समिति बैठक स्थगित भेल अछि। शुक्र दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसबाक कहल गेल बैठक स्थगित कयल गेल आ दोसर बैठक चैत 30 गते के लेल तय कयल गेल। पार्टी केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के चैत 27 गते शुक्र दिनक बैसबाक कहल गेल बैठक चैत 30 गते सोम दिन 2 बजे बैस लागल अछि। एहि बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी केंद्रीय सदस्य सब तथा आमंत्रित सदस्य सबक उपस्थिति लेल दिशा निर्देश कयल गेल अछि। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के पहिल महाधिवेशन चैत 28 गते जनकपुर धाम में होबय लागल अछि। महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। महाधिवेशन में अध्यक्ष पद में डॉक्टर सीके राउत के मात्र उम्मीदवारी पड़ल अछि। तहिना 7 सीटक उपाध्यक्ष में 4 गोटे के मात्र उम्मीदवारी पड़ल अछि। एक रिपोर्ट। डाक्टर सीके राउत कोनो समय स्वतंत्र मधेश गठबंधन नामक संगठन स्थापना क स्वतंत्र मधेशक लेल संघर्ष करैत आबि रहल छल। अर्ध भूमिगत रहि क वैचारिक रूप में स्वतंत्र मधेशक वकालत करैत आयल गठबंधन 2075 साल फागुन 24 गते मूल धारक राजनीति में आयल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उपस्थिति में 11 बुंदा के समझौता क मूल धारक राजनीति में आयल गठबंधन 2075 साल चैत 4 गते सिराहा के लाहन में राष्ट्रीय परिषद बैठक से पार्टी के नाम जनमत पार्टी रखने छल। ई बैठक डॉक्टर राउतक नेतृत्व में 35 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सेहो गठन कैने छल। जनमत पार्टी 2076 साल जेठ 6 गते निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलक रूप में दर्ता भेल छल। मूल धारक राजनीति में आयल डॉक्टर राउत नेतृत्व के पार्टी आब जनता के मत ल जनमत से देल जाय वाला आदेश अनुसार आगा बढ़बाक उद्देश्य लेने छै। पार्टी के लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करबाक लेल निर्वाचन आयोग में दर्ता भेला करीब 10 महीना बाद जनमत पार्टी अपन पहिल महाधिवेशन कर जा रहल छै। प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में चैत 28 गते महाधिवेशन होव जा रहल छै। रंगभूमि मैदान में होव जा रहल महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल छै। आगंतुक सबके स्वागत के लेल विभिन्न स्थान में द्वार सब बनाओल गेल छै। तहिना मंचक संगे पंडाल लगाओल जा रहल छै। महाधिवेशन के व्यवस्थित करबाक लेल 25,000 स्वयं सेवक परिचालन कयल जायत। महाधिवेशन में विभिन्न जिला से 5,000 महाधिवेशन प्रतिनिधि अयबाक जनमत पार्टी के संस्थापक सदस्य बसंत कुशवाहा जानकारी दऽ रहल अछि। यह शनिवार 28 गते एक दिवसीय कार्यक्रम रहते जौन दिन हमरा सबके 5,000 महाधिवेशन प्रतिनिधि एठाम आब रहल छै हरेक जिला से, और एकरा अलावा 25,000 स्वयंसेवक सब भी अपना सब उपस्थित कराब रहल छियै, जिनका सबके स्वयंसेवक प्रशिक्षण भी कार्यक्रम एठाम रखल गेल छै। और तैयारी के क्रम में अपना सबके स्टेज देख रहल छी पीछे, ये स्टेज जो है 54 फीट बाई 60 फीट के बनावल गेल छै। एकरा सामने जे पंडाल छै ई पंडाल भी अपना सबके 200 फीट बाई 300 फीट के बनावल गेल छै। और पीछे के ग्राउंड में अपना सबके 300 लाइन क्रिएट करल जेतै, जेमे कि स्वयंसेवक सब लाइन में लाग के ओहिठाम अपना सबके प्रशिक्षण कार्यक्रम रहते। कोरोना संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राख सामाजिक दूरी सहित के व्यवस्थापन के काज सेहो भ रहल कुशवाहा बतौलनि अछि। लोकतांत्रिक पद्धति अनुसार अपना सब महाधिवेशन कराब जा रहल हुनक कथन अछि। पूरा मधेश के जनता के लेल पूरा देश के लेल अपना सबके बहुत बड़ा मायना रखे छै कि मधेश के जितना भी पार्टी एठाम रहल अहाँ के 15-20 साल से कोई भी पार्टी एहि तरीका से एहि स्केल में महाधिवेशन नहीं करेले रहे, इवन महाधिवेशन ही नहीं करेले रहे। लेकिन जनमत पार्टी अपन स्थापना के 2 साल के भीतर में हम सब महाधिवेशन करा रहल छियै, और ई महाधिवेशन से अपना सबके एकटा लोकतांत्रिक पद्धति के हिसाब से कार्य समिति भी बनावे जा रहल छियै। ओहि कारण से ई पूरा जनता के लेल भी और जनमत पार्टी के लेल भी बहुत मायना रखे छै। जनमत पार्टी महाधिवेशन के लेल 9 सदस्य रहल मूल समिति बनौने छै। तहिना
व्यवस्थापन समिति, आर्थिक समिति, निर्वाचन समिति, प्रचार प्रसार समिति सहित 6टा समिति बनाकर महाधिवेशन के तैयारी कर रहल छै। मंच के व्यवस्थापन सब सेहो भऽ रहल है, अहाँ के स्वयंसेवक सब सेहो अहाँ के चलि आयल छियै और अबैवला छै। बस व्यवस्थापन से लऽ कऽ प्रत्येक अहाँ के समिति सब छै, समिति सब के अहाँ के सब विभिन्न डिपार्टमेंट सब वाला छै, सब अपन अपन काम कर रहल है और हम सब 90% 80-90% अहाँ के काम पूरा भऽ गेल है और अबे वाला ई 2 दिन में अहाँ के 100% काम पूरा हेतै और पूर्ण रूप से तैयारी जोर तोड़ से चल रहल छै हमरा सबके। शनि दिन होबऽ लागल महाधिवेशन में अध्यक्ष पद में एकमात्र डॉक्टर सीके राउतक उम्मीदवारी पड़ल छै। तहिना 7 उपाध्यक्ष पद रहल बे 4 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छै, जाहि में मोहम्मद अब्दुल खान, इंजीनियर बसंत कुमार कुशवाहा, इंजीनियर दीपक कुमार शाह आ इंजीनियर नरेंद्र प्रसाद चौधरी रहल अछि। तहिना एक महासचिव में चंदन कुमार सिंह के मात्र उम्मीदवारी पड़ल छै। तहिना क एक उप महासचिव, 7 सचिव आ कोषाध्यक्ष मनोनीत कयल जायत। कुल 51 सदस्य में से 23 खुला सदस्य चयन कयल जायत, जाहि में 32 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छै। तहिना 4 गैर आवासीय आ 15 महिला सदस्य सेहो चयन कयल जायत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में सुमित शाहक संग राजेश झा की रिपोर्ट। स्थित ना 8 ख 5875 नंबर के टिपर ना 51 प 9602 नंबर के मोटरसाइकिल के बृहस्पति दिन टक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक खैरहनी नगरपालिका 1 रहनिहार 55 वर्षक दिल कुमार थापा मगर के जान गेल। टिपर चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। तहिना कास्की पोखरा महानगरपालिका 30 सिसुआ चौक में ग 1 ज 2258 नंबर के टैक्सी ग 12 प 4707 नंबर के स्कूटर के बृहस्पति दिन टक्कर देला से स्कूटर चालक वही महानगरपालिका वार्ड 31 भंजियांग रहनिहार 65 वर्षक सोमराज सापकोटा के जान गेल। टैक्सी आ ट्रैक्टर चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। पिछला 24 घंटा में देश भर 332 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 79 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे 2,73,608 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2454 रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमित भेनिहार के संख्या 2,79,001 से पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 0 रहल। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमा चुकल के संख्या 3038 रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 15 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। प्रदेश 2 में पिछला 3 महीना में पहिल बेर एतेक संख्या में कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 12 में 13 आ प्रदेश 2 बाहर के 1 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से कुल संक्रमित के संख्या 17,287 पहुंचल। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 1,47,379 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 12टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 80 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड-19 संक्रमण के जोखिम बढ़ल कहैत सावधानी अपनाब आग्रह कयलनि अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 17वीं वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली पिछला समय भारत में कोविड संक्रमण दर बढ़ैत गेल आ खुला सीमाना के कारण नेपाल में सेहो जोखिम बढ़ला से सचेत बन आग्रह कयलनि। ओ एखन सतर्कता नहीं अपनौला पर जनजीवन बंद कयल जेबाक स्थिति आब सकला से सब सचेत भ सावधानी अपनाब आग्रह कयलनि। भौतिक दूरी कायम करबाक, मास्क लगेबाक आ हाथ मुंह धोबाक लगायत काज केला पर कोविड संक्रमण से बच सकबाक बतौलनि। अब कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ, आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भएन। अलिक तातो पानी लिँदै, नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि झट। प्रधानमंत्री ओली गरम पानी पीबाक, भाप लेबाक, नून पानी से कुला करबाक आदत शुरू केला पर कोविड संक्रमण से बच सकबाक बतौलनि। कोविड-19 विरुद्ध के खोप से हो 100% काज नहीं केला से सावधानी अपनेनाइ सबसे सुरक्षित विधि रहल हुनक सुझाव अछि।
नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापना के 70वां वर्षगांठ मनौलक अछि। नेपालक व्यावसायिक संगठन के रूप में क्रियाशील चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायी सबके सरकार संग जोड़बाक काज भ रहल अछि। एहि वर्ष चैम्बर व्यवसायी राजेंद्र मल्ल के नेतृत्व हस्तांतरण करत। अगिला चैत 28 गते से व्यवसायी मल्ल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनता। व्यवसायी के मुद्दा के सरकार तथा विभिन्न पक्ष नजदीक रखबाक प्रयास कयल जेबा में संगठन के क्रियाशीलता पछिला समय घटल उपराग बढ़ल अछि। लाई अगाडि बढाउने कसरी बढाउन सकिन्छ र समग्र जिल्लाहरूका हरेक जिल्लामा हामी उत्पादन हरेक उद्योग धन्दा कल कारखानालाई हामीले कसरी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने यो नयाँ नेतृत्वहरू हरेक जिल्लाको दौरा गर्नुपर्छ। हरेक जिल्लामा भएका व्यवसायहरूको कमी कमजोरीहरूलाई कसरी हामीले सरकार समक्ष राख्न सकिन्छ। सरकारलाई चाहिँ सरकारसँग सहकार्य अगाडि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र पुँजी पलायन हुने र युवा पलायन हुने जुन अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा रोक्न सक्नुपर्छ र स्वदेशमै चाहिँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर देशलाई चाहिँ वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउन। केन्द्रको नीतिदेखि लिएर प्रदेशदेखि गाउँसम्म प्रत्येक ठाउँको त्यहाँको अवस्था के छ, स्थिति के छ, परिस्थिति के छ, त्यहाँको उत्पादन के छ, सबै विषयवस्तुलाई जोडेर नयाँ नीति नयाँ प्याकेजलाई सम्पूर्ण देशभरिका व्यवसायहरूलाई राहत हुने गरी नयाँ नेतृत्वले काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ र अहिले वर्तमान परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नयाँ नेतृत्वले विशेष प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ र खास गरिकन अहिले लामो अन्तरालपछि राजनीतिक स्थायित्व त्यो स्थायित्वबाट अब जुन हाम्रो आर्थिक हिसाबले तीव्र गतिमा हामी आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन परिस्थिति देखा परेको थियो र पछिल्लो चरण नेपालक कृषि मशीनरी व्यवसायी सब किसानक लागत घटावा उत्पादन बढ़ावा सहयोग पहुँचलो पर सरकार व्यवस्था कारण पर्याप्त कार्य कर नहीं सकल उपराग रखलक अछि। नेपाल कृषि मशीनरी व्यवसायी संघ के 5वां वार्षिक साधारण सभा के संगत भेल अवसर पर व्यवसायी सब देश भीतर मशीन के उत्पादन कर सकला पर किसान के और सहज हेबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल कृषि मशीनरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष स्वयंभू कृष्ण श्रेष्ठ संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार देबाक अनुदान सहूलियत में एकरूपता होबाक बतौलनि। त्यस्तो समस्या नहुने भइसकेछ, किनभने एमआरपी घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकार निकाले पनि सहिलो होस् भनेर र हाम्रो व्यवसायले पनि सहिलो हुने हिसाबबाट काम गरिरहेको छु र नेपाल सरकारले मेरो आग्रह छ कि अनुदानको चाहिँ जुन दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकरूप हरेक सेन्टरबाट केन्द्रीय प्रादेशिक स्थानीयमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ यो जुन यो अनुदानको प्रक्रिया त्यही सेम होस् भनेर हाम्रो चाहना छ। व्यवसायी कृष्ण शर्मा नेपाल में अत्याधुनिक कृषि मशीनरी के प्रयोग बढ़ल बतौलन। सरकार कृषि के आधुनिकीकरण आ मशीनरी प्रयोग में सामयिक नीति आ ऐन आन आवश्यक रहल बतौलन। नीति मार्फत र तपाईको ऐन मार्फत चाहिँ सम्बोधन गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईको विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजहरू उपर पनि हामीहरू तपाईको स्वावलम्बन अथवा तपाईको भएर तपाईको त्यसै खाले कम्पिटिसन गर्न हाम्रा किसानहरू सफल हुनेछन्। त्यसमा हामीहरू चाहिँ एउटा पुलको माध्यम बनिराखेका छौँ। हामी व्यवसायीहरू विदेशमा कुन मेसिनरी औजार कुन प्रविधिहरू भित्रिएको छ, कुन प्रविधिहरू तपाईको किसानमा तपाईको प्रयोगमा आइराखेको छ, ती मेसिनरी औजारहरूलाई चाहिँ नेपालमा हामीले भित्राउन अहम भूमिका खेल्दै आइराखेका छौँ। व्यवसायी सब हरेक वर्ष देश के विभिन्न शहर सब में कृषि यांत्रिकरण मेला सेहो करैत आयल अछि। जनकपुर धाम में सिरहा सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड अंतर्गत के एबी मॉल संचालन में आयल अछि। कंपनी अपन दोसर शाखा के रूप में जनकपुर धामक पिराड़ी चौक में बृहस्पति दिन एबी मॉल संचालन में अनलक अछि। दैनिक जीवन में प्रयोग में आवे वाला सामग्री सब एके ठाम में उपलब्ध करैत मॉल संचालन में अन्य कंपनी के सीईओ पिंटू कुमार राउत बतौलन। नंबर 2 को पहिलो र अहिलेसम्मको एकमात्र शपिङ कम्प्लेक्स हो। यो हाम्रो मल कम डिपार्टमेन्ट स्टोर नेचरको बनाछौँ। यो जुन हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को कस्टमरलाई टार्गेट गरेर हाम्रो पहिलो जुन शाखा थियो त्यो गोलबजारमा 2076 साल असोज 4 गते खोल्यौँ र गोलबजारको कस्टमरहरूले र बाँकी जति पनि हाम्रा स्टेक होल्डर्सहरूको सहयोगमा र उनीहरूको माया स्नेहले हामीले त्यहाँ व्यवस्थित गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी छिरौँ
र यहाँको जनताहरूलाई पनि यहाँको कस्टमर्सहरूलाई पनि हामी सर्भिस दिउँ भनेर त्यही उद्देश्यले हामी आएका छौँ। ऐसा पहिने कंपनी सिरहा के गोल बाजार में पहिल शाखा संचालन में अन्य छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में भेल पिछला सुरक्षा कार्यवाही में पड़ कमती में 20 लड़ाकू मारल गेल। देश के उत्तरी कुंदुज प्रांत में रहल इमाम साहिब जिला में भेल घटना में पड़ ओकर सबक जान गेल। अधिकारी सब जनौलक पिछला 24 घंटा में भेल घटना में ओकर सबक मृत्यु भेल। प्रांतीय प्रहरी प्रवक्ता इमामुद्दीन रहमानी बृहस्पति दिन जानकारी दिलन। इमाम साहिब जिला में भेल घटना में पड़ कुल 20 तालिबान लड़ाकू सब मारल गेल। अब खेल समाचार। पांचम आरबीबी एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष तरफ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब उपाधि जीतलक। तहिना महिला तरफ के उपाधि न्यू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब जीतलक। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कवर्ड हॉल में संपन्न खेल में न्यू डायमंड विभागीय टोली नेपाल पुलिस के 3-2 के सेट में हरावत उपाधि जीतलक। पहल सेट 22-25 हारल डायमंड दोसर सेट में 25-11 तेसर सेट में 25-19 के जीत निकालक। चारिम सेट में पुलिस 25-21 से खेल में फिरता आयला पर अंतिम तथा निर्णायक सेट में न्यू डायमंड्स 15-11 से अपन पक्ष में पारित उपाधि जीतलक। जीत संगे डायमंड एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दोसर उपाधि जीतलक। ऐसा पहिने पहिल संस्करण में विभागीय टोली एपीएफ के हरा कर उपाधि जीत सकल छल। उपाधि लेने न्यू डायमंड पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपया भेटल तो उपविजेता बनल पुलिस 1,75,000 भेटल। तेसर रहल एपीएफ के नगद 75,000 प्राप्त भेल। तहिना पुरुष तरफ के फाइनल खेल में हेल्प नेपाल विभागीय टोली एपीएफ के 3-0 के सीधा सेट में पराजित करत उपाधि जीतलक। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेकपा माओवादी केंद्र से एमाले में प्रवेश के 4 मंत्री के सांसद पद खारिज। जनमत पार्टी के पहले महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में। शनि दिन जनकपुर धाम में महाधिवेशन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 332 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 15 गोटे बढ़ल। अफगानिस्तान में भेल पिछला सुरक्षा कार्यवाही में पड़ कमती में 20 लड़ाकू मारल गेल। एनवीए राष्ट्रीय लीग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष देश हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब और महिला तरफ के न्यू डायमंड के उपाधि बेचता। अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।